हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर नेहा विजय, डॉक्टर्स एकेडमी से आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करूंगी, क्लास 11th का एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये हम पढ़ते हैं 3 पार्ट में, क्लासिफिकेशन, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम मान के चल के 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें कितने नंबर दिलवा सकते हैं? 12 to 16 अराउंड नंबर्स ये हमें दिला सकते हैं। और आजकल तो मैचिंग आने लगी है। तो जब मैचिंग आती है तो क्या करता है ना कि 4 फाइलम को टच कर लेता है। तो हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से होने चाहिए। हम धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे। क्यों? क्योंकि सफलता जो मिलती है वो मेहनत से मिलती है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, हमें तो मेहनत करनी है। तो हम चलते हैं किंगडम एनिमल की तरफ। किंगडम एनिमल, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, उसका सबसे कॉम्प्लेक्स किंगडम है एनिमेलिया। अब आपने देखा है एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे चारों तरफ, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लैंड में, एयर में, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं। अब हम इनको कैसे पढ़ें? अगर हम एक एक एनिमल्स पढ़ते हैं तो बड़ा टफ होगा। उनके खान पान अलग है, उनका फूड इंजेक्शन का तरीका अलग है, उनका डाइजेशन का तरीका अलग है, तो हम कैसे करें? तो इसके लिए हमने क्या है ना कि इनको सर्टन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड करने से क्या होता है ना कि जो लोग सिमिलर हैं, सिमिलर, कंप्लीट सिमिलर नहीं बोलूँगी, लगभग समानता जो रखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर जो इनके फीचर्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं। अब जब हम कैटेगराइज करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फाइलम। ठीक है, यानी संघ। ठीक है बेटा, अब जब हमने फाइलम में डिवाइड कर लिया एनिमल्स को, हम फाइलम में सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल में आ गया स्पंज, ठीक है, पॉरीफेरा का, एंड देन कॉर्डेटा सबसे कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या आ गए? उसमें आ गए हम। अब नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है ना, आंसर कैसे लगाएंगे? आप ये चीज़ स्टार मार्क करिए और मुझे बताइए कि प्लांट को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। एनिमल को हमने फाइलम में किया ना, अब वैसे ही आप मुझे बताइए कि प्लांट को हम कैसे करेंगे। प्लांट को हम करते हैं डिवीज़न में। कुछ बच्चों का सही भी होगा जो उन्होंने सोचा होगा या कमेंट्स में लिखा होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले, क्लासिफिकेशन देखने से पहले या फाइलम पढ़ने से पहले, मैं आपको सारे फाइलम लिखवा रही हूँ, मोस्ट प्रिमिटिव से लेके मोस्ट एडवांस तक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार देखते रहिएगा। जितनी बार देखेंगे उतनी बार इमेज बनेगी, और जब हम एग्जाम लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्लासीफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं, मैं आपको पूरा नोट डाउन करा देती हूँ, आप लोग प्लीज मेरे साथ नोट डाउन करिए इस चीज को। सबसे फर्स्ट हम फाइलम में सबसे फर्स्ट क्या आता है? सबसे फर्स्ट आता है पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा हो गया अपना मोस्ट प्रिमिटिव। उसके बाद आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का तो भाई निकनेम भी है, नाइडेरिया। उसके बाद आता है उसका भाई बंधु टीनोफेरा। टीनोफेरा भाई बंधु कैसे हुआ? अरे भाई, ये भी सी से स्टार्ट हुआ, ये भी सी से स्टार्ट हुआ, हमने भाई बंधु बना दिया। उसके बाद आता है प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलिमिन्थिस। ठीक है, उसके बाद हम जब चलते हैं आगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोडेटा। पता है ना, पहले हेमिकोडेटा को हम इज्जत नहीं देते थे, हम इसको अलग से पढ़ते थे, कैटेगराइज नहीं करते थे। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ सही होती है, जिसको मिलना होता है, उसको सही जगह मिल ही जाती है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है हेमिकोडेटा। देन मोस्ट कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं कोडेटा पे। कोडेटा में कौन आता है? कोडेटा में आते हैं हम। हमसे ऊपर अभी कोई नहीं है इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब मैं
आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। कैसे? मोस्ट प्रिमिटिव से लेके मोस्ट एडवांस तक, पोरीफेरा से लेके कोरडेटा तक, ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए। मैं आपसे बीच बीच में पूछती रहूँगी और ये आपको क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्प करेंगे। जहाँ आप चीज़ें भूल जाते हैं, आपसे मिस हो जाती है, आपको एग्जाम टाइम पे याद नहीं आती है, आप इस लिस्ट को रिवाइज करिए। जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर इस लिस्ट को अपनी वॉल पे लगा लीजिए, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। अब आप आते हैं एनिमल पे। क्या होते हैं एनिमल? पढ़ते हैं इनको। एनिमल क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एनिमल होते हैं जो अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो। जैसे प्लांट पे वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, वो कार्निवोरस भी हो सकते हैं, वो ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है एनिमल? मल्टी सेल्यूलर हो सकता है एनिमल। ठीक है। और क्या होता है एनिमल? एनिमल होते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनका? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका इंजेशन। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? होलोजोइक। और क्या कर सकते हैं एनिमल? एनिमल ग्रोथ कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? क्या होते हैं एनिमल? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, होलोजोइक होते हैं, मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इंजेशन होता है उनका, और ग्रोथ कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। जो एनिमल मल्टी सेल्यूलर एंड होलोजोइक होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं हम उसको हम डिवाइड करते हैं उनके सेल्स टाइप के, कि वो आगे सिर्फ सेल तक ही सीमित रह रहे हैं या सेल से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि वो टिश्यू बना रहे हैं, नहीं बना रहे, ऑर्गन बना रहे हैं, नहीं बना रहे। अगर वो सिर्फ सेल तक सीमित है, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं पैराजोआ। ठीक है, अगर वो सेल से आगे बढ़ गए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यू मेटाजोआ। तो हम सिंपल क्या कहेंगे? ये डिवाइड होते हैं सेल्यूलर लेवल तक। इसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट्स होगी। ठीक है, सेल्स ही क्या करती है? अपना अपना काम बांट लेते हैं कि भाई तू थोड़ा ये काम कर ले, तू थोड़ा ये कर ले, मैं सर्कुलेटरी देख रही हूँ, तू डाइजेशन देख ले। यहाँ खत्म हो जाते हैं पैराजोआ। पैरा का मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव हो गया ना, तो उसमें सब कुछ पुराने टाइप से होगा। यू मेटाजोआ में क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल बना लिए। सेल्स ने बोला हम सब टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, ग्रुप्स बना बना के। तो ये क्या हो गया? टिश्यू लेवल पर हो गया। टिश्यूज ने मिलके क्या बना लिए? ऑर्गन पे आ गए, ऑर्गन सिस्टम बना लिए। यही सब होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा एनिमल्स में? एनिमल्स में जब मल्टी सेलुलर और होलोजोइक होते हैं तो वो डिवाइड होते हैं मेटाजोआ में, और मेटाजोआ फिर डिवाइड होता है 2 लेवल्स पे, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। हम जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इनका फॉर्म अलग अलग होता है। हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको हम अलग अलग फाइलम में रखेंगे? तो देखिए, कहीं ना कुछ सिमिलरिटी होगी। बिल्कुल समान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ऑलमोस्ट सिमिलर हो। कैसे? जैसे उनका हो सकता है अरेंजमेंट ऑफ सेल सिमिलर हो सकता है उनका जो नेचर ऑफ सिलोम हो वो सेम हो सकता है कि जो उनका डाइजेस्टिव रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो समान हो या ऑलमोस्ट सिमिलर हो। ठीक है, तो हम इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो हम नंबर 1 देखेंगे वो देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पहले भी तो पढ़ा है हमने मेटाजोआ को डिवाइड किया था, उसी लेवल पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल क्या हो गया भाई साहब? कोई मेहनत नहीं की इन्होंने, सेल थे, सेल पे रहे। थोड़ा बहुत लेबर डिवीजन मिल जाएगा आपको। कैसे? यार तू ट्रांसपोर्ट कर लेना,
थोड़ी सेल को बोलेंगे अरे तू सर्कुलेटरी में पार्ट ले ले, ऐसा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या हो गया है, मतलब सेल्स ने अब टिश्यू को बना लिया है, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत की और उसने टिश्यूज बना लिए। अब जैसे ही उसने टिश्यूज बना लिए तो थोड़ा एडवांस हो गया ना, उसने मेहनत कर लिए, यहाँ पर लेबर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और एडवांस पे चलते हैं। जब हम एडवांस पे चलते हैं तो क्या आता है, ऑर्गन लेवल। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो टिश्यूज थे इन्होंने बना लिए ऑर्गन्स। ठीक है, लीवर बना लिया, पैनक्रियाज बना लिया, हार्ट बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आता है अपना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या हुआ, जो ये ऑर्गन्स बने थे इन्होंने मिलकर एक सिस्टम बना लिया। जैसे लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज ने मिलकर क्या बना लिए, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। सिंपल। देखिए ये तो हो गई बेसिक की बात कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिया और इसको क्लासिफाई किया, सेलुलर में, टिश्यू लेवल में, ऑर्गन लेवल पर और ऑर्गन सिस्टम पर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आते हैं, इनके एग्जाम्पल याद करना। लेकिन आप देखिए मैंने आपको बताई थी लिस्ट, अब हम उस पर चलते हैं। सेलुलर लेवल क्या हो गया, सेलुलर लेवल पे हमारा प्रिमिटिव पोरीफेरा। ठीक है, लिख दे हम यहाँ पे, सेलुलर लेवल पे आता है हमारा पोरीफेरा। देन आगे चलो, आगे कौन था, याद करो भाई बंधु को, याद आया, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो वो कहाँ डिवाइड हो जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे हमारे टिश्यू लेवल पे। ठीक है, आगे चलो, ऑर्गन लेवल आता है। ऑर्गन लेवल में कौन आ गया, एक ही आता है भाई, प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, प्लेटीहेलिथेस। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम उस लिस्ट को एक बार। देखिए पोरीफेरा, पोरीफेरा को हमने क्या बोला, किस में आ जाएगा ये, सेलुलर लेवल में। क्या था, प्रिमिटिव था ना। देन सिलेंट्रेटा एंड टीनोफेरा किस में आ जाएंगे, टिश्यू लेवल पे। देन सिर्फ वन एंड ओनली इन ऑर्गन लेवल। हो गया ना इजी। अगर हमें ये लर्न है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अब हम देखते हैं एस्केलिमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ये सब कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स में। ये क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाता है इनका। ठीक है, हमने सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने चार में डिवाइड किया है, चार में डिवाइड किया है हमने, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम। और इम्पॉर्टेंट यही होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, एग्जाम्पल मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ, इसलिए करा रही हूँ कि आपको लर्न हो, आपके आंसर्स बने, जब मैच ऑफ द फ्लोइंग्स आए तो आप गलत ना करें, आपका माइंड सेट हो, आपको वो लिस्ट याद हो। ठीक है, कि अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, इसमें हमने क्या बना लिए, ऑर्गन सिस्टम तक बना लिया हमने। अब इसी में भी तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, कि हमारा ऑर्गन बना, डाइजेस्टिव सिस्टम बना, सर्कुलेटरी सिस्टम बना, इनमें क्या आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अब हमने इसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया, क्या डिवाइड किया हमने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया ना अधूरा, तो कोरिलेट करो, टर्म को कोरिलेट करो। मैं अपने वीडियो में इसमें बताती हूँ कि अगर आप टर्म को कोरिलेट करेंगे तो चीज़ें इजी हो जाएगी। इनकम्प्लीट मतलब खाना
अंदर जाना और खाने का बाहर निकलना सिंगल एंट्री पॉइंट होगा। इनकम्प्लीट का मतलब आप इससे लगा सकते हैं कि सिंगल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं बताइए, सोचिए थोड़ा सा, इमेज कर बनाइए उस जो फाइलम मैंने आपको एक साथ लिखा है। बनी? क्या आ गया? प्लेटीहेलमिन्थेस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हो गया तो मतलब हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आए, हम पूर्णता की तरफ आए। जब पूर्ण होगा तो आप समझे इसका मतलब क्या हो गया, एंट्री पॉइंट अलग होगा, इट्स मीन माउथ, राइट। देन एग्जिट पॉइंट अलग होगा, वो क्या हो गया, एनस। फिश को देखते हैं ना हम। फिर अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल याद करने हैं। बताइए प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, एस्केहेलमिन्थेस से, ठीक है। एस्केहेलमिन्थेस से हम स्टार्ट करते हैं तो फिर कहाँ तक जाएंगे, कोर्डेटा की तरफ जाएंगे। चले गए हम कोर्डेटा की तरफ। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है, हम हर क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए हो गया ना इजी। हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना सिंपल है भाई, सेलुलर लेवल पे बांट दिया हमने पोरीफेरा को। फिर सेकंड टिश्यू, टिश्यू में हमारे भाई बंधु आ गए, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। उसके बाद थर्ड आया ऑर्गन पे, वन एंड ओनली प्लेटीहेलमिन्थेस। उसके बाद एडवांस आ गए भाई, हमारा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया। जहाँ ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया आ जाइए उसके आगे के एस्केहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, ठीक है। देन सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने देखा इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट क्या हो गया, मतलब अधूरा है ना, अधूरा मतलब सिंगल, सिंगल ओपनिंग होगी एंट्री और एग्जिट के लिए। मतलब हम जो भी खाना खा रहे हैं अंदर जा रहा है और जो बाहर निकल रहा है उसके लिए एक सिंगल पॉइंट हो गया। देन सेकंड कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब हो गया उसमें एडवांसमेंट आ गए, अलग अलग ओपनिंग्स हो गई, एंट्री अलग माउथ से एंड देन एग्जिट पॉइंट अलग एनस से, ठीक है। इसमें हम क्या ले लेंगे बताइए, सेम एस्केहेलमिन्थेस से कोर्डेटा तक। तो अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं और इसको डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन यानी हो गया खुला हुआ, खुला हुआ मतलब हो गया है कि जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा सेल्स की, ठीक है। ब्लड टच करेगा सेल्स को। देखते हैं हम कैसे, ये हमने हमारा बनाया हार्ट, यहाँ से निकल रही है हमारी आर्टरी, ठीक है। यहाँ से निकल रही है हमारी वेन, यहाँ पर है हमारे सेल्स, यहाँ बह रहा है हमारा ब्लड। क्या हो गया, ये जो ब्लड है सीधा आके टच कर रहा है सेल्स को, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब कुछ है नहीं इनके बीच में, और वो क्या चीज है, वो चीज है कैपिलरीज। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कैपिलरीज होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट टच कर रहा है ब्लड सेल्स को। और कहाँ फ्लो हो रहा है ये ब्लड, कहाँ, स्पेसेस में, स्पेस में ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा है, साइनस में, ठीक है। अब हम आते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम्पल, जो हमें सबसे टफ लगते हैं लेकिन हमने इनको इजी बना दिया है। एग्जाम्पल सबसे पहले ओपन आते दिमाग में क्या होता है, बहुत पढ़ते हैं, पूरे टाइम चिल्लाते रहते हैं कॉकरोच कॉकरोच, तो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या, नॉन सिफेलोपोड,
है, फिर आ जाए कॉर्डेटा में ट्यूनिकेटा, देन हेमी कोर्डेटा, राइट। यही होते हैं ना एग्जाम्पल्स। ओपन, ओपन को सोचो मतलब खुला हुआ। अब जब चीज ब्लड ऐसे ही बह रहा है हमारी बॉडी में, क्या है, सेल्स ही तो है ना, तो कहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा सेल में। सेल शावर ले लेते हैं ब्लड का, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, हमारे सबसे पहले आता है कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ रखते हैं हम, आर्थ्रोपोडा में, देन नॉन सिफेलोपोड, देन ट्यूनिकेट और हेमिकोर्डेटा। बेटा याद तो थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। देन अब हम आते हैं क्लोज। क्लोज क्या हो गया हमारा, क्लोज यानी हो जाता है बंद, किसी चीज को बंद कर दिया हो, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं होगा ब्लड और सेल के बीच में। सेम हम लेंगे हार्ट, ये हमारी आर्टरी, ये हमारी वेन। आर्टरी ने क्या बना लिया, आर्ट्रियोल। यहाँ पे है हमारी कैपिलरीज, यहाँ पर है हमारे सेल्स, यहाँ आ रहा है ब्लड, ब्लड आ रहा है और फिर वापस से हार्ट में जा रहा है। बैक टू पेविलियन तो होना पड़ता है हर किसी को, ठीक है। यहाँ पे ब्लड का सेल्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी भी चीज को आना जाना करना है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पर एक सिस्टम है। अब हम एग्जाम्पल, जब भी हम एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा हमारा, एनेलिडा, ठीक है। सेकेंड सिफेलोपोड, थर्ड इज, हम भाई हमारा क्लोज ही होता है, कोर्डेटा, ठीक है। पढ़ा हो गया, सिंपल, कर ले एक बार रिवाइज, बिल्कुल। जब सर्कुलेटरी पे आते हैं तो हम करते हैं ओपन एंड क्लोज। ओपन मतलब खुला हुआ, कैपिलरीज नहीं है कि कैपिलरीज के थ्रू सब कुछ चलता जाएगा, यहाँ पर ब्लड को सेल्स के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। देन उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे क्लोज की तरफ। क्लोज में क्या हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तक हम यही रखते हैं। आगे के क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको आगे के लेक्चर देखने होंगे, वो लेक्चर मिलेंगे आपको डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, हम आगे के लेक्चर लेके आते रहेंगे। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।